ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 25वां अध्याय 42वां श्लोक। भगवान कपिल अपनी माता देवती को आगे बताते हैं। पिछले श्लोक में हमने सुना कि भगवान ने बोला कि मेरी ही शरण में आना पड़ेगा, किसी और की शरण में नहीं जाओगे। जब मेरी ही शरण में आओगे तब तुम जन्म मृत्यु से छुटकारा पाओगे, क्योंकि कोई और व्यक्ति आपको इस चक्र से छुटकारा दिला ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। बाकी सब लोग बंधन में हैं। मत भयात वाती वात अयम सूर्य तपति मत भयात वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्यु चरति मत भयात। ये मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूरज चमकता है, और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है। मेरे ही भय से अग्नि चलती है और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती है। तो हमने पिछले श्लोक में इसके ऊपर बड़ी डिटेल में चर्चा करी थी कि देवी देवता कौन है। यहाँ पर भगवान और ज़्यादा क्लियर करते हैं कि वास्तव में जो हवा बहती है वो मेरे भय से मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में बहती है, यानी कि वरुण देव या जो वायु के देव, जो वायुदेव हैं, वो वायुदेव अपने आप से कुछ नहीं कर रहे हैं, या इंद्र जो है अपने आप से वर्षा नहीं कर रहे हैं, वो मेरे नियंत्रण में कर रहे हैं। कभी कभी जब वो बहक जाते हैं तो मैं उनको सबक भी सिखाता हूँ गोवर्धन लीला की तरह कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम्हें पावर्स मुझसे ही मिल रही है। तो ये हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा। हाँ, किसी कंपनी में हम जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि इसका एक्चुअल मालिक कौन है कि नहीं। कहीं पर किसी के साइन चल रहे हैं, कहीं पर कोई अथॉरिटी है, बोला अच्छा गेट पास के लिए उनके पास जाओ, भैया चेक बनना था मेरा, चेक के लिए वो फाइनेंस में ऑफिसर है, उनके पास जाइए, वो चेक साइन करेंगे। रिक्रूटमेंट के लिए वो HR के पास। अब इस कंपनी को चलाने वाला है कौन? हर जगह एक अलग आदमी है। हाँ, उनके पीछे कोई आदमी है जो आपको पता नहीं चलेगा। जो कंपनी के अंदर के सीनियर लोग हैं वो जानते हैं कि किसकी चल रही है। अल्टीमेटली बाहर से देखने में लगेगा ये उसकी चल रही है, अच्छा HR कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं, मार्केटिंग वाला बड़ा पावरफुल है यहाँ पर, यानी फाइनेंस वाला बड़ा पावरफुल है। सब सोचेंगे सब लोग पावरफुल हैं। एडमिन वाले सोचेंगे हम पावरफुल हैं। तो कौन पावरफुल है वो पता नहीं चलता है। हाँ, जैसे कि भगवान बोलते हैं सूत्रे मणिगणा इवा, जैसे कि मोतियों की माला के अंदर का धागा दिखता नहीं है और मोती उसमें पिरोए जाते हैं, उसी तरह से भगवान पीछे से हर चीज़ को संभाले हुए हैं और दिखता नहीं है। इसीलिए ये हवा बहती है, इसलिए सूर्य उगता है, उसीलिए ये बारिश होती है वास्तव में। हाँ, ये बारिश का आपने ये तो पता लगा लिया कि समुद्र से पानी ऐसे उड़ के जाता है तो बादल बनता है, तो बादल बन के ऐसे फैल जाता है, तो आप बना लीजिए फिर, इतना सिंपल है। तो हाँ, ये सोचते नहीं। हमने एक मैकेनिकल प्रोसेस को समझ लिया तो हम बड़े उत्साहित हो जाते हैं कि हमने जीत लिया, हमने समझ लिया। क्वेश्चन ये नहीं कि आपने समझ लिया, क्वेश्चन समझना क्या है। जब है तो समझ ही लोगे ना। किसी मशीन को खोल के तो कोई भी देख लेगा कि इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है, लगा हुआ है। आज नहीं तो कल, नहीं तो लाखों साल की रिसर्च में। क्वेश्चन है कि इसको समझने में जब इतना समय लग गया तो किसी ने डिजाइन किया होगा। हाँ, समझना पड़ेगा इस बात को। इंसान बादल बनाने का प्रयास कर रहा है, कहीं कहीं बना भी लेता है, तो व्हाट अ बिग डील। दिख रहा है साफ साफ, सूर्य ऊपर से अपनी अग्नि से उसको इवेपोरेट कर रहा है, ऊपर जब दिख रहा है, आपने रेप्लिकेट कर लिया तो कौन सा। बट कैन यू मेक इट परसिस्टेंटली, कैन यू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग नेचुरल सिस्टम, तब हम माने आपको। तो उस प्रोसेस को आपने समझ लिया, देख के बना लिया। आपने चिड़िया को देखा, आपने चिड़िया को देख के एरोप्लेन बना लिया या हेलीकॉप्टर बना लिया, सो व्हाट। प्रोसेस ये, कैन यू मेक इट दैट एफिशिएंट, सीमलेस, कैन यू मेक। तब समझ में आता नहीं, वी कैन नॉट, वाई कैन नॉट। आपके सामने ही तो है सब कुछ, क्यों नहीं बना लेते। तो ये समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि ये इन सब के पीछे दैट इज द कॉमन ब्रेन बिहाइंड ऑल दिस। हाँ, तो मेरे ही भय से अग्नि चलती है, मेरे ही भय से इतनी मृत्यु तेज जाने लेती है। ऑल दो हमें अपरेंटली लगता है कि मृत्यु के देवता यमराज हैं, उनकी पूजा करो, शनिदेव उनकी पूजा करो, ये अपशगुन नहीं आने देंगे, ये सूर्यदेव हमें शक्ति देंगे, हमें स्वास्थ्य देंगे। हाँ, इनकी पूजा करो, ये इसकी पूजा करो, ये इसकी। अरे भाई, ये तो ऑफिसर्स नियुक्त है, आप समझ लेने बात को। इनके पीछे कोई है,
हाँ, ये तो मार्केटिंग हेड है, ये फाइनेंस हेड है, इनके पीछे कंपनी का सीईओ है। उसको समझना पड़ेगा। वो भगवान यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पाद मूलम में प्रविशन्ति अकुतः भयम। योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों की शरण लेते हैं। योगी नाम अपनी सर्वेशाम मदगदेन्द्रात्मा, भगवान कहते समस्त योगियों में जो मेरा भक्ति है, मेरे मेरे में युक्त रहता है, वो मेरा बड़ा निकट है। बहुत डिटेल में इसमें भगवद गीता में चर्चा होती है कि अलग प्रकार के योगी हैं, अलग अलग तरह के योगी हैं। कोई कोई अष्टांग योगी है, कोई ज्ञान योगी है। इन सब में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कई जगह गीता और भागवत में क्लियर करते हैं कि ये सारे योगी हैं, इनके रास्ते थोड़े कठिन है, लेकिन भक्ति योग सबसे ऊपर है। क्योंकि प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि भक्ति योग को अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है, वो भक्ति योग के प्रोसेस के माध्यम से ही ज्ञान और वैराग्य दोनों प्राप्त कर लेता है। ज्ञान एंड वैराग्य, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ज्ञान एंड वैराग्य? नॉलेज इज नॉलेज ऑफ द सोल, रिलेशनशिप ऑफ द सोल विद गॉड, एंड ये नॉलेज से डेफिनेटली एक वैराग्य पैदा होता है संसार से, जो समझ में आ जाता है द काइंड ऑफ रिलेशनशिप हम बनाते हैं संसार में, वो वास्तविक आत्मा के आधार पर नहीं है, इसलिए वो वास्तविक नहीं है, टेम्परेरी है। इसीलिए आदमी उसको ड्यूटी समझ के करता है और अपने ओरिजिनल धर्म के प्रति अट्रैक्ट होता है। इसलिए ज्ञान से वैराग्य पैदा होता है। अगर वैराग्य पैदा नहीं हो रहा है तो ज्ञान नहीं, हम तोते की तरह केवल रट रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ये लक्षण है, ज्ञान से वैराग्य पैदा होता ही है। तो इसलिए बता रहे कि योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग या वैराग्य से युक्त होकर अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों पर ही आते हैं। जितने भी योगी रहे, हमने देखा कपिल भगवान के माता पिता को भी देखा हमने, कर्दम मुनि देवूति। कर्दम मुनि ने खूब तपस्या करी, लेकिन उन्होंने अपने हृदय में किसको देखा? अपने हृदय में उन्होंने भगवान पे फोकस किया। तो योगियों का भी जो फोकस पॉइंट है वो हृदय में स्थित परमात्मा होने चाहिए, कोई शून्य नहीं होना चाहिए वास्तव में। दैट इज द रियल योगी। तो योगी लोग भी अंत में मुझे प्राप्त करते हैं, हाँ, ज्ञानी भी अंत में मुझे प्राप्त करते हैं। अतः मैं भय मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए, अतः वे भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए पात्र हो जाते हैं। यानी कि अल्टीमेटली योगियों को भी भगवान के चरणों की शरण लेनी ही पड़ती है, ज्ञानियों को भी लेनी ही पड़ती है, हाँ। लेकिन इसमें काफ़ी जन्म बीत जाते हैं, क्योंकि ये रिसर्च का प्रोसेस हो जाता है थोड़ा सा, ये डिसेंडिंग प्रोसेस नहीं है। आदमी सेल्फ रियलाइजेशन पे डिपेंड हो जाता है कि मैं तपस्या करता हूँ, हाँ, कई उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, कई मेनकाएँ आएंगी, बहुत कुछ होगा, धीरे धीरे मन पे नियंत्रण आएगा, यम नियम हत्यार प्राणायाम वगैरह वगैरह जो भी है सारा प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, तब जाके कहीं पर हमें समाधि में स्थित होंगे, हाँ। तो लंबा प्रोसेस है, डेविएटिंग प्रोसेस है, बीच बीच में बहुत सारी शक्तियाँ भी आ जाती हैं, हाँ। शक्तियों से हम प्रभावित हो जाते हैं, माया से प्रभावित होते हैं, इतनी पावर आ जाती है कई बार यौगिक प्रोसेस में। और उसी तरह से ज्ञान योगी भी आगे बढ़ता है, बहुत ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, अहंकार होता है। कई लोग बहुत बढ़ावा देने लगते हैं ज्ञान के आधार पर, और उस ज्ञान से कई बार हम अक्सर नीचे गिर जाते हैं अहंकार में। लेकिन कई लोग जो आगे बढ़ते हैं, बहुनाम जन्मनामामते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद वो ये इस निष्कर्ष पर निकलते हैं, ओ दिस इज द क्रक्स। बड़ा मुश्किल है इस क्रक्स को निकालना, क्योंकि वेदों में इस क्रक्स को बड़ा छुपा के रखा गया है, ओनली टू बी रिजर्व फॉर वेरी क्वालिफाइड पीपल ओनली। जो वेदों की वेद वार्ता पार्था नानस्थिति वादिना, जो वेदों की अलंकार वही भाषा से अट्रैक्ट हो जाता है, वो नीचे अटक जाता है। वेद बड़े इंटेलिजेंट आदमी ने लिखे हैं, क्योंकि दैट इंटेलिजेंट पर्सन इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, श्रील वेद व्यास। बहुत इंटेलिजेंटली छुपाया हुआ है। वेद जो है वास्तव में खजाने की कुंजी है, खजाना है, वो खजाने का नक्शा है, हाँ। उसको सामने सामने आदमी पढ़ेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि पर्पस क्या है, वो कहीं और भटक जाएगा, ऐसे लिखेगा ये वेद वास्तव में। इसलिए वेद कहते हैं ना, इसलिए वेद व्यास खुश नहीं थे वेदों को लिखने के बाद से, क्योंकि आदमी भ्रमित हो जाता है। लेकिन उसका कारण था, भगवान कोई भी काम अकारण नहीं करते, गलती नहीं हो सकती भगवान से। ऑल्दो ऐसा भागवतम में दिखाया कि वेद व्यास बड़े परेशान है वेदों को लिखने के बाद,
और वो अंत में भागवतम लिखते हैं, क्योंकि प्योर भगवान के बारे में बताता है, लेकिन गलती नहीं होती भगवान से कभी। ये बहुत ही सोच समझ कर छटनी करी गई है। हाँ, इसमें खजाना छुपाया गया है। उस खजाने को निकालने वाले लोगों को कई जन्म बीत जाते हैं इस वेदों की गहराई में। इसलिए कहते हैं बहुनाम जन्म नामंते ज्ञान वाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमति सा महात्मा सुदुर्लभा, वेरी रेयर पीपल जो कि इस तथ्य पे पहुंच पाते। लेकिन भक्ति योग प्रारंभ से ही, हाँ, ए ते चांद कलापम था कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी दिव्या इंद्रारी व्याकुले राजन मृयंती युगे युगे। हर युग में आते हैं इंद्र के शत्रुओं का नाश करने के लिए, बहुत सारे अवतार लेते हैं, लेकिन कृष्ण तो उनका अवतार नहीं है, कृष्ण साक्षात भगवान है। ये अलग अलग रूपों में आते हैं। हाँ, भक्त जो हैं प्रारंभ में ही समझ जाते हैं कि एकला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्या, बाकी सब भगवान के सर्वेंट हैं। हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड। तो भक्ति योग में वो प्रारंभ में समझ जाता है, एलिमेंट्री स्टेज पे ही। हो सकता है रियलाइज ना कर पाता उस वक्त बच्चा भी, लेकिन धीरे धीरे उसकी रियलाइजेशन इसमें बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये थॉट यहाँ पर स्टेबल हो जाता है कि हु इज गॉड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भक्ति योग बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन योगीजन और जो योगीजन और जो ज्ञानीजन इस तथ्य पे पहुंचते हैं, अल्टीमेटली उनको यहाँ बता रहे, क्या लिखा है कि मेरे चरण कमलों की शरण लेते हैं, तब वो भय से मुक्त हो पाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो उसको अल्टीमेटली भगवान की शरण लेनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। एतावान एव लोके यस्मिन् पुंसाम निश्रेयस उदयः त्रिवेण भक्ति योगेन मनमयी अर्पितम स्थिरम। अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर है, वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है, यही एकमात्र सिद्धि है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा। हम अक्सर इस बारे में चर्चा करते हैं कि भक्ति कोई टाइम पास नहीं है कि चलो पूरा दिन बीत गया, थोड़ा मन को थोड़ा सतोगुण में आए, थोड़ा शांति पैदा कर लेते हैं, सोने का समय हो रहा है, चलो ये प्रवचन चलाते हैं, अच्छा समय है, थोड़ा शांति मिलेगी, कल काम करने के लिए एक नया ताकत में। नहीं, इसलिए नहीं है भक्ति होगी कल आपको हम काम करने के लिए ताकत दें। हम तो ये बताने के लिए हैं कि वास्तविक काम क्या है, किसके लिए किया जाना चाहिए, किसकी प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए, इस काम का निष्कर्ष क्या है, हाँ क्या होगा अंत में, कहाँ जाएंगे हम, इन सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये पार्ट टाइम नहीं है, इट्स नॉट टाइम पास, इट्स द मेन बिजनेस, द मेन कोर्स। अनफॉर्चुनेटली इस मेन कोर्स के लिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा समय हम पूरे दिन में से देते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, समथिंग, हाँ 1 घंटा, वेरी लेस। दिस शुड द मेन बिजनेस, ऐसा बताते हैं। यहाँ लिखा है अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर हैं, वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्रेन, देयर इज नो टाइम, वेरी लेस टाइम। जैसे हम कहते हैं ना कई चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अगर हमसे कोई कुछ बोले भौतिक काम, टाइम नहीं है, क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम जपने हैं, अभी टाइम नहीं है, क्या कर रहे हैं, कथा सुनना है, टाइम नहीं है, क्या कर रहे हैं, सेवा करना है। ऐसा तीव्रेन भक्ति योगेन, लाइक सुखदेव गोस्वामी। हाँ, 7 दिन आपके जीवन में बचे हों तो आप क्या करेंगे? कभी इस बात को आंख बंद करके सोचिए। चिंता नहीं होगी, हाय मेरे बच्चे का क्या होगा, हाय सब चला जाएगा, हाय क्या होगा, कितनी चिंता होगी, सोचिए ज़रा। आपको बताओगे 7 से 7 दिन बाद आप मर जाएंगे, और उस व्यक्ति को देखिए, वो तुरंत इस बात को सुनते हैं। हाँ, कोई तैयारी नहीं, अपने बच्चे को सबको सौंप के तुरंत आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब 7 दिन 7 रात वो कंटिन्यूसली सुनते हैं, नो वर्क। एक राजा के पास कितनी पेंडेंसीज होंगी सोचिए, राजा है वो, एक चक्रवर्ती राजा। ये लोग बड़े अश्वमेध यज्ञ प्राप्त, मतलब हर जगह जीतने वाले लोग थे ये लोग। इनके अंडर कितने राजा थे, कितनी वसूली, कितना देनदारी, कितना क्या क्या नहीं, खजाना। हमारे पास क्या है, 1-2 बैंक अकाउंट, 3-4 बैंक अकाउंट, उसमें कुछ लाख इधर, कुछ लाख उधर, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, फिर भी हमारे व्यस्तता बहुत है। और उधर सुखदेव गोस्वामी के साथ परीक्षित महाराज, सॉरी, जब परीक्षित महाराज बैठते हैं तो कैसे परीक्षित महाराज तुरंत सबको त्याग कर और सुखदेव गोस्वामी के साथ बैठ जाते हैं। और उसी तरह से कैसे अर्जुन इतने कठिन समय पर
इतना कठिन। हमारे एग्जाम होते हैं तो हम माला करते हैं अपनी पूरी? आई डोंट थिंक सो। हाँ, हमारे एग्जाम होते हैं तो हम श्रवण करते हैं? आई डोंट थिंक सो। ना ही ये एनकरेजमेंट आती है घर वालों की तरफ से, बेटा अभी तो थोड़ा पढ़ाई कर ले। तो हम भी कैसे ही कह देते हैं, क्योंकि हमें हमारी कल को बोलेगा जी तुम्हारे लेक्चर के चक्कर में नंबर नहीं आए। लेकिन अर्जुन सबसे बड़े एग्जाम में जा रहा था, अब वो वहाँ पे बैठ के श्रवण कर रहा है, क्योंकि अब दिमाग खराब है, तलवार तेज कर ले, अपने बाण को तेज कर ले, इस वक्त तो यही काम आएगा। गांडी को उठा के थोड़ा वर्जिश कर ले, हाथ पैर ऊपर कर ले, तो कुछ कर यार। क्या ये फालतू में क्या गीता पढ़ रहा है, गीता सुन रहा है, दिमाग खराब है? हुँ? काम करने का समय तुम गीता पढ़ रहे हो, तो देखिए तो संसार का सबसे बड़ा वॉरियर, ग्रेटेस्ट, द ग्रेट अर्जुन, वो उस वक्त बैठ के गीता सुनते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन मैन एंड अ ग्रेट मैन। कॉमन मैन पागल की तरह, एक लेबर क्या करता है, लेबर को बोलोगे गड्ढा खोद, वो लाएगा फावड़ा खोदता रहेगा वहीं पर। इंटेलिजेंट आदमी सोचेगा पहले कि यहाँ खोदना है, वहाँ खोदना है, कितना गहरा खोदना है, क्यों खोदना है, खोदना क्यों है, ये बताओ पहले, पर्पस क्या है आपका? दैट्स एन इंटेलिजेंट पर्सन। वो पहले समझता है चीज़ों को, ज्ञान लेता है, ज्ञान से समझता है, और ज्ञान लेने के लिए कोई बढ़िया सा टीचर रखता है। हम्म? और उससे भी बड़ा ज्ञानी जो समझता है कि ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान तो बहुत तरह का ज्ञान है। फिर वो ये भी जो और बड़ा ज्ञानी होता है, ये सोचता है ये ज्ञान इंपॉर्टेंट है क्या, ज्ञान तो बहुत है। जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो हर चीज़ को ग्रास्प करना चाहते हैं बेसिकली। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? पीपल हु आर वेरी नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, वो क्या करते हैं, हर चीज़ के बारे में कोई आदमी पूछ लेगा तो दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, दे कैन नॉट से आई डोंट नो दिस रबिश, मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ, नहीं जानना चाहता हूँ। आप बोल सकते हैं ऐसा? कोई आपसे बोल दे क्या चल रहा है जी आपको, अतीक पता नहीं कौन सा गैंगस्टर के मर्डर में क्या चला, आप जानते हैं? आप क्या बोल सकते हैं, मैं नहीं जानता ना मैं जानना चाहता हूँ, सॉरी, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी? बड़ा मुश्किल है ऐसा कहना, ही अनइन्फॉर्म्ड है। हाँ, बिकॉज ज्ञान अनलिमिटेड है, किस किस चीज़ में लेंगे, इसलिए वो पहले देखता है कौन सा ज्ञान लेना है, ये नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना, हाँ ये लेना है बस, राज विद्या, इसको समझना है। दैट बड़ी करेज, बड़ा हट के सोचना पड़ता है, भेड़ चाल चलने से नहीं काम चलता है, पर्सनैलिटी को सॉलिड बनाना पड़ता है, प्रिंसिपल पे बेस्ड बनाना पड़ता है, तब जाके ऐसा हो पाता है। तो इसलिए उसकी उसकी ज़रूरत है। उस भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं, जीवन की अंतिम सिद्धि को प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। तो तीव्रेन भक्ति योगेन, इसके लिए तीव्रता दिखानी पड़ेगी, सुखदेव परीक्षित महाराज जैसी, अर्जुन जैसी, तब इस काम कुछ हो पाएगा। इसमें चलता है नहीं चलेगा, इसमें चलता है तो हम चल पड़ेंगे किसी दिन, हमें समझना पड़ा दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन आवर लाइफ। और इसी के साथ श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति योग की महिमा नामक 25वां अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। 25th चैप्टर कंप्लीट्स हियर बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की